नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं कोरोना के आंकड़ों से। विश्व भर में कोरोना के अब तक 13 करोड़ 78 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में 1 करोड़ 37 लाख कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और गुजरात में 3,59,000 कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कोविड बेड बढ़ाने के साथ साथ बढ़ी कोविड चिताएं, दूर दराज इलाकों में स्मशान गृह तैयार। कोरोना महामारी के बीच त्योहारों की शुरुआत, कहीं गाइडलाइंस का पालन, कहीं सरेआम उल्लंघन। और होम बेस्ड कोविड केयर पर एक विशेष बातचीत देखिए डॉक्टर राजेश संपल से। वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण से रोजाना दर्जनों लोगों की मौत हो रही है और इन मौत का आंकड़ा छुपाने के लिए सरकार ने और प्रशासन ने एक नया दांव खेल दिया है। वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण अब इस हद तक बढ़ चुका है कि कोरोना बेड बढ़ाने के साथ साथ कोरोना मरीजों की अंतिम क्रिया के लिए श्मशान गृह बढ़ाने तक की नौबत आ गई है। भले ही प्रशासन आंकड़ों का मायाजाल रचता रहे और 1 या 2 मौत ही अपने खाते में लिखता रहे, लेकिन सच्चाई अब यह है कि शहर के श्मशान गृह कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कम पड़ गए हैं। और ऐसे में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए प्रशासन ने शहर के बाहरी इलाकों में, जिन्हें अभी वडोदरा महानगर पालिका में शामिल किया गया है, ऐसे इलाकों में स्मशान तैयार कर लिए हैं। यहां चिताएं भी तैयार कर दी गई है और 1 या 2 दिन में यहां जंगल में अंतिम क्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, जिसके पीछे प्रशासन की मंशा सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है कि जंगल में मोर नाचा आखिर किसने देखा। कोविड बेड बढ़ाने से वडोदरा में कोरोना संक्रमण कितना बढ़ रहा है, ये सामने लगातार आ रहा है। ऐसे ही प्रशासन ने वडोदरा शहर के नागरिकों की आंखों में धूल झोंकते हुए इन शवों का अंतिम संस्कार शहर के दूर दराज इलाकों में किए जाने की व्यवस्था कर दी है, जो अपने आप में साबित करता है कि कोरोना से होने वाली मौत को संभालना अब प्रशासन के बस में नहीं रहा और इसीलिए रात के अंधेरे में शवों को शहर के जंगल इलाकों में जलाकर सारे राज दफन कर देने की साजिश रची जा रही है। शहर में इस कदर अब मौतें हो रही हैं कि स्मशान गृह नाकाफी साबित हो रहे हैं। वडोदरा शहर के विभिन्न स्मशान गृह जैसे कि जागनाथ, कलाली, खासवाड़ी समेत के स्मशानों में 35 नई चिता तैयार की जा रही है। साथ ही वडोदरा में झांबुआ निकट पुराने स्मशान गृह में 4 नई चिताएं तैयार कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर कलाली गांव में स्थित पुराने मुक्तिधाम के पीछे 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 8 चिताओं को युद्ध स्तर पर तैनात कर दिया गया है। यहां लाइटिंग का भी इंतजाम कर दिया गया है ताकि घनघोर अंधेरे में अंतिम संस्कार जैसे पवित्र कार्य को काले काम के रूप में अंजाम दिया जा सके। हिंदू धर्म में काफी शुभ माने जाने वाले चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हुई है। 9 दिनों तक माता जी के विभिन्न रूपों की पूजा करते हुए मंगल कामना की जाएगी। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज से 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा की जाएगी और 9वीं के दिन इसका समापन होगा। यूं तो चैत्र नवरात्र माता जी की आराधना का पर्व है और इन दिनों में कई धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी फैली हुई है। ऐसे में गाइडलाइंस के पालन के साथ मंदिरों में दर्शन का लाभ दिया जा रहा है। शहर के मांडवी इलाके में प्रसिद्ध अंबा माता का मंदिर है, जहां चैत्र नवरात्र पर माता जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। कोरोना महामारी के बीच भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर माता जी के दर्शन किए। ऐसे में इन सभी लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा कुछ और गहरा गया।
मांडवी के 4 दरवाजा में मेलडी माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जो भक्तों में आस्था का केंद्र है। यहां भी सुबह से ही भक्तों ने पहुंचकर मेलडी माता के दर्शन किए और कोरोना महामारी को जल्द से जल्द देश से खत्म करने की प्रार्थना की। मांडवी के महाकाली मंदिर में भी भक्त आज चैत्र नवरात्र के चलते माता जी के दर्शन करने पहुंचे। यहां कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ श्रद्धालुओं के लिए माता जी के दर्शन की व्यवस्था की गई। सभी श्रद्धालुओं ने माता जी के सामने नतमस्तक होते हुए कोरोना महामारी को जल्द से जल्द देश दुनिया से खत्म करने की प्रार्थना की। જે ચૈત્ર મહિનો આજથી શરૂ થાય છે એ દક્ષિણ ભારતીય લોકો માટે નવું વર્ષ ઉજવાય છે। એટલે નવું વર્ષ નર્મદાની પેલી બાજુનો જે ભાગ ખરો એ દક્ષિણાયન કહેવાય। ત્યાં તરફ બધા મહારાષ્ટ્રીઓનો આજે નવા વર્ષની શરૂઆત કરશે, ગુડીનું પૂજન કરશે। ગુડીથી લોકોના જીવનમાં સુખ શાંતિ આવે એને માટે એ લોકો પ્રાર્થના કરશે। આપણે પણ એ રીતે કરીએ છીએ। ચૈત્રી નવરાત્રિમાં માતાજીની આરાધના અને ઉપાસના એટલા માટે સારી કે આમાં તમને પીરિયડ ગાળો સારો મળે છે અને આસો મહિનાના નવરાત્રિના ગરબાના જે રાત્રે મોડે સુધીના ન્યુસન્સ હોય છે એ બધા ઓછા થઈ જાય। એટલે ચૈત્રી નવરાત્રિમાં તમે જે પણ અનુષ્ઠાનને પૂજા કરો એનું મહત્ત્વ થોડું વધી જાય છે। એટલે અમે લોકો આની ઉપર થોડો વધારે ભાર આપીએ। સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ અમે લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીએ છીએ, કુંડાળા પાડ્યા છે। બને ત્યાં લગી ભક્તોને કહે છે કે ભાઈ ભીડભાડ ના કરતા શાંતિથી દર્શન કરો। કોઈના શ્રીફળ ચૂંદડી પ્રસાદ લેતા નથી, બધું જ બંધ કરી દીધું છે અને એવું લાગશે તો પછી અમે મંદિર બંધ કરી દઈશું। અત્યાર સુધી તો એવું થયું નથી। માસ્ક વગરના આવે છે એ લોકોને કહીએ છીએ કે ભાઈ માસ્ક પહેરો, નહીં તો પછી તમે પાછળ રહીને દર્શન કરો। એટલે એ બધી થોડી અગમચેતી રાખી છે। હવે જોઈએ શું થાય છે અને માતાજીને 9 દિવસના પૂજા અર્ચનામાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભાઈ આ કોરોના જલ્દી જતો રહે, લોકોને સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ મળે, આ દુઃખ ભગાડ અને બધાને સારા સ્વસ્થ કરી દે એવી માતાજીને प्रार्थना करूँ। कारेलीबाग के बहुचराजी मंदिर में भी आज सुबह से ही दर्शन के लिए भक्त उमड़े, लेकिन कोरोना संक्रमण रोकने के भागरूप सरकार के आदेश के तहत मंदिर को बंद रखा गया। ऐसे में दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने बाहर से ही दर्शन करते हुए मंगल कामना की। चैत्र महीनानी पहली नवरात्रिनो पहलो नोरतो छे। अहींया श्री बहुचराजी मंदिरना अमे आया जे दर्शन करवा। महामारीना कारणे आ मंदिर बंद राखवामां आव्युं छे, जेमां तमाम पब्लिकने आ सूचना आलवी है कि घरे बेसीने बहारथी दर्शन करी शको छो। बहुचરમાં બધાની મનોકામના પૂર્ણ થાય ને સારું કરે માતાજી। गुड़ी पड़वा का पवित्र त्योहार आज देश भर में महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा मनाया गया और बड़ोदरा शहर में बसने वाले महाराष्ट्रीयन समाज ने भी इस दिवस पर खास गुड़ी की पूजा करते हुए उत्साह और श्रद्धा के साथ पर्व को मनाया। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत का पावन पर्व है और हिंदू धर्म में इस दिवस से नव वर्ष की शुरुआत होती है। ऐसे में देश भर में इस खास दिवस को अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्रीयन समाज इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाता है। सोमा तालाब इलाके में अनसुया नगर है, जहां महाराष्ट्रीयन परिवार के लोगों ने उत्साह के साथ गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया। महाराष्ट्रीयन समाज ने नववर्ष के इस मौके पर पारंपरिक रूप से घर के बाहर रंगोली बनाई और घर के बाहर गुड़ी लगाकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी की। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद लंकापति रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे और उनके लौटने की खुशी में नगरजनों ने घर घर में गुड़ी बांधकर जीत की खुशी मनाई थी। तभी से महाराष्ट्रीयन समाज के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा अमे बहु धामधूमथी उजवीए छे, परंतु 2 वर्षथी कोरोनाने महामारीने ध्यानमां राखीने एकदम सादगीथी अमे उजवी रह्या छे। सोशल डिस्टन्सनुं पालन रहे ते माटे अमे कोई बी जातनो एवो उत्सव भेगा थईने एवुं नथी मनावी रह्या जेनाथी कोईने महामारीमां तकलीफ थाय। कोरोनाना लीधे चेप फैलाय ने एना लीधे अमे एकदम सादगीथी रीते उजवी रह्या छे। केवल अमे नेशनमां आव्या मराठी समाज अने अमे लोको सहकुटुंब अमारुं दरेक महामारीनो सामनो करवा अमे तैयार छे અને જે સરકારની જે ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માસ્ક પહેરીએ એ રીતે પહેરી રહીશું, તેથી महामारीને અમે વહેલી તકે ભગાઈ શકીશું। बड़ोदरा शहर में महाराष्ट्रीयन लोगों का अखिल महाराष्ट्र
युवा संगठन है जो पिछले 14 वर्षों से गुड़ी पड़वा का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ बड़े आयोजन के साथ मनाता है। लेकिन फिलहाल कोरोना महामारी के चलते सादगी के साथ इस पर्व को मनाते हुए पारंपरिक रूप से गुड़ी की पूजा की गई और मां जगदंबा से महामारी को दूर करने की कामना की गई। आज गुड़ी पड़वो एटले मां जगदंबाना आगमन। आज रोज अखिल महाराष्ट्र युवक संगठन वती गुड़ी पड़वा कार्यक्रमનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સતત 14 વર્ષથી અમે આ કાર્યક્રમ આયોજિત કરીએ છીએ, પણ હાલ અત્યારે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સમગ્ર વિશ્વમાં જ્યારે કોરોનાની મહામારી આવી છે ને એવા સમયે 2020 ને 2021ની અંદર જે સંક્રમણ વધી રહ્યા છે અને એવા સમયે જે પણ સરકારના ગાઈડલાઇન મુજબ અમે ફક્ત અને ફક્ત કાર્યકર્તાઓ વતી આજે ખાલી ગુડી ઊભી કરવાનો કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો છે। સાથે સાથે આજના દિવસે હું મા જગદંબાને પ્રાર્થના કરીશ કે આ જે સંકટ ભારત દેશ પર આવ્યું છે સંકટમાંથી મુક્ત કરે અને આવનારા સમયની અંદર વડોદરા શહેરના સાંપ્રદાય મોરેમાવલી વારકરી સંપ્રદાયના પ્રમુખ શ્રી કોંડીરામ પાર્ટે, હરિભક્તપરાયણ શાંતારામ અમૃત મોરે અને પરમ પૂજ્ય ગુરુવર દાદા મહારાજ મોરે આમની કીર્તનરૂપી સેવાથી અમે ફરી એક નવું વર્ષ સૌ સાથે મળીને ઉજવીએ એ જ હું પ્રાર્થના કરું છું। આજે ગુડી પાડવો છે અને જે આજે વડોદરા દેશમાં જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે અને આવા ઘણા બધા તહેવારો આવતા હોય છે, પણ એ તહેવારો અમે ધામધૂમથી નથી ઉજવી શકતા અને એ જ તહેવારો આવતા વર્ષે અમે ધામધૂમથી ઉજવીશું। એ જ પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું અને વડોદરામાં હું એક વડોદરા નગરજનોને એક અપીલ કરું છું કે વડોદરામાં જે આ કોરોનાની જે મહામારી આવી છે, જે પરિસ્થિતિ વડોદરામાં જે ચાલી રહી છે, તો લોકોને અપીલ કરું છું કે માસ્ક પહેરીને ફરે અને જેવું બને એવું એ घરમાં रहे। वडोदरा के बालकृष्ण सेवा ट्रस्ट द्वारा गुड़ी पड़वा के मौके पर पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही यहां ट्रस्ट द्वारा वीएमसी के सहयोग से निःशुल्क टीकाकरण कैंप भी आयोजित हुआ, जिसके तहत लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। इस मौके पर बालकृष्ण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वप्निल मोरे समेत के महाराष्ट्रियन समाज के लोगों की उपस्थिति रही। बालकृष्ण सेवा ट्रस्ट दर वर्षे गुड़ी पाड़वा बहु धामधूमथी उजवणी करती होय छे। આજે એક વર્ષથી જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે એ મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને આજે ગુડી પૂજન અમે અમારું ટ્રસ્ટનું બોર્ડ છે ત્યાં ગુડી ઊભી કરીને ગુડી પૂજન કર્યું છે। એને કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને આજે અમે રસીકરણનો બી કેમ્પ રાખ્યો છે। રસીકરણના કેમ્પમાં અમારા વિસ્તારના અને બહારના વિસ્તારના લોકો બી વધારેમાં વધારે લાભ લે એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને વડોદરા સંસ્કારી નગરીમાં વસનારા તમામ મહારાષ્ટ્રીયન સમાજને ગુડી પાડવાની હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવું છું। તેમજ अपना सिंधी समाजना भाईओ बहनों ने भी आज चेटीचांदनी हार्दिक शुभेच्छा पाठवुं छुं अने आज चैत्र नवरात्र है तो नवरात्रनो पहलो दिवस है एनी भी हार्दिक शुभेच्छा पाठवुं छुं। आज कई त्योहार एक साथ मनाए गए, जिसमें सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड का पर्व मनाया गया। झूलेलाल भगवान की जन्म जयंती के मौके पर सिंधी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर झूलेलाल भगवान के दर्शन का आनंद लिया। अनेकता में एकता का प्रतीक भारत देश में विभिन्न धर्म और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इस साल 13 अप्रैल यानी कि आज से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई है। आज से ही चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा और रमजान महीना भी शुरू हुए हैं। साथ ही सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती पर चेटीचंड का पर्व भी आज त्योहार के साथ मनाया गया। इस मौके पर वारसिया के झूलेलाल मंदिर में भगवान झूलेलाल के दर्शन कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ श्रद्धालुओं ने किए। आज हमारा इष्ट देव झूलेलाल भगवान वरुण देवताનો જન્મદિવસ છે। ચૈત્ર મહિનાની શુદ્ધ બીજ। આમ તો દર વર્ષે આ મંદિર પર ભવ્ય રીતે ઉજવીએ છીએ। મહાપ્રસાદી પહેરાણા સાહેબ આખો દિવસ હાથ પ્રસાદી દર્શન માટે સાંજે કેક કાપીએ છીએ, ડીજે વગાડીએ છીએ, પણ અત્યારે આ સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ કોરોના વાયરસને લીધે તમામ કાર્યક્રમો રદ કરેલા છે। જે અમે ઝૂલેલાલ સાહેબના બહેરાણા બનાવીએ છીએ એ રદ કરવામાં આવે છે, વરઘોડો રદ કરવામાં આવે છે, ભંડારો રદ કરવામાં આવે છે। ફક્ત દર્શન માટે મંદિર ખુલ્લું રાખ્યું છે, જેમાં પણ બધાએ માસ્ક પહેરીને કમ્પલસરી આવવાનું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું અને પ્રસાદીમાં બિસ્કિટના પેકેટ રાખ્યા છે। સૂકો પ્રસાદ, કોઈના હાથ બગડે નહીં, કશું નહીં અને એવી રીતે શાંતિથી આજે આ અમે ચેટીચંડનો કાર્યક્રમ ઉજવીએ છીએ।
होम बेस्ड कोविड केयर से भी कोरोना का इलाज संभव है। घर बैठे ही कोरोना संक्रमण से निजात पाई जा सकती है, जिस पर जानकारी दी डॉक्टर राजेश संपल ने। होम बेस्ड कोविड केयर, ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। और होम बेस्ड कोविड केयर अब इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि बेड्स की जो अछत है, कमी है, वो वडोदरा शहर में है, सभी राज्यों में है, पूरे देश में कहीं ना कहीं अब कोरोना का स्पाइक जिस तरह बढ़ रहा है, कल भी 1,60,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में बेड्स की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हमारे देश में है ही, और वो अब उजागर हो सकती है क्योंकि अब हम कोरोना के सेकेंड वेव के पिक की ओर जा रहे हैं और इस पिक में हमें नहीं पता कि 2 लाख 2.5 लाख कितने रोज के केस दर्ज होने वाले हैं। ऐसे में होम बेस्ड कोविड केयर यानी घर में रहकर भी कोरोना का इलाज संभव है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेश संपल। हमारे दर्शकों को भी बताइए कि होम बेस्ड कोविड केयर आखिरकार होता क्या है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कोरोना शब्द ही ऐसा है जी, जब से आया है तब से सबके मन में दहशत फैलाता हुआ आया हुआ है। तो जो दहशत है वो तो स्वाभाविक है जी, लेकिन दहशत की जगह उसका सिर्फ एक डर तक सीमित रहें तो अच्छा है, क्योंकि डरना बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। ज़रूरी, लेकिन उसके बारे में ऐसा है कि ट्रीटमेंट जो है हम लोग सही समय पर और सही तरीके से लें जी तो उसको जो है अच्छी तरह से हम लोग मैनेज किया जा सकता जी, है। हर एक व्यक्ति को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं ही पड़ती। राइट। अगर हम जो है समय पर दवाई शुरू कर दें, समय पे डायग्नोसिस हो, समय पे दवाई शुरू कर दें, पेशेंट को इस तरीके से सेलेक्ट करें जिनको हम लोग घर पे बैठ के हम आराम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं एट द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, तो दैट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है ऐसे पेशेंट्स को घर पे ही सुविधा दे सकें जी। ये होम बेस्ड केयर जो है वो तो मतलब कि पहले कभी ऐसा कोई शब्द आया नहीं है। जब से कोविड शुरू हुआ है उसके बाद से ये एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जी कि घर पे बैठ के हम लोग जो है हॉस्पिटल की तरह मॉनिटर भी कर सकें और ट्रीटमेंट जो है दवाइयों के आधार पर कम खर्च में और सुकून से जो है पेशेंट की ट्रीटमेंट हो सके। जी। कोरोना की शुरुआत होती है टेस्ट से, रैपिड टेस्ट हो या आरटीपीसीआर, वहीं से पता चलता है कि आप पॉजिटिव है। उसके बाद अब फौरन जो प्रोसेस होता है, आपके हाथ में एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि आप कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद का फौरन प्रोसेस जो है वो क्या है सर? देखिए, जैसे ही रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है एकदम पहले तो डर हो जाता है, पूरी फैमिली डर जाती है। तो सबसे पहले तो वो एक फिजिशियन के पास जाते हैं, तो पहला काम फिजिशियन का यही है कि उससे पूछा जाता है कि कितने दिन से तकलीफ है जी, क्योंकि कोरोना जो है वो कितने दिन से आपको है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि शुरुआत में कोरोना में जो है लोग बीमार एकदम नहीं होते हैं, जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे बीमार ज़्यादा स्टेजेस होते हैं शायद। हाँ जी, इसमें क्या है कि स्टेजेस में ऐसा है कि या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कुछ लोग, जो लोग सिर्फ जो है अपने नाक और गले में जो है वायरस लेके ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि वो किसी और को वायरस दे रहे हैं। जी जी जी। ये तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उसके बाद माइल्ड होते हैं, फिर मॉडरेट होते हैं, फिर सिवियर होते हैं, फिर क्रिटिकल होते हैं। जी जी जी। देखिए, जो माइल्ड होते हैं और जो मॉडरेट के इनिशियल फेज में होते हैं उनको हम होम बेस्ड केयर एडवाइस कर सकते हैं जी। होम केयर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये आइडेंटिफाई करना कि उसको होम में आइसोलेट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के घर में एक ही घर है और 4-5 मेंबर हैं तो उनको तो आइसोलेट ही नहीं कर सकते। राइट। तो वो तो होम केयर के उसमें आते ही नहीं है कैटेगरी में। तो कम से कम एक रूम ऐसा होना चाहिए जहां उनको आइसोलेट किया जा सके जी। और एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उनका केयर कर सके, क्योंकि उसको ध्यान रखना है उस व्यक्ति का और उसके लिए खाने का, उसके लिए दवाई देने का जी। वो सब कुछ जो है मतलब एक केयर लेने वाला होना चाहिए और उस व्यक्ति को जो है एक अलग रूम विद अटैच लेटरिन बाथरूम मिल जाना चाहिए जी। ये बेसिक चीज़ें हैं उसकी। बाकी जो है सबको हम लोग अब तो एडवाइस करते हैं कि अपना अपना पल्स ऑक्सीमीटर ले ले ताकि वो अपना ऑक्सीजन देखता रहे, राइट, अपना टेम्परेचर देखता रहे, पल्स देखता रहे। तो उससे क्या है कि हमें हर रोज़ भी वो हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं तो या फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ हुई तो हम लोग जो हैं उन्हें जो है तुरंत या तो बुला लेते हैं
या फिर एडवाइस करते हैं क्या करना है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। गुजरात राज्य में कोरोना के केस 6000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट ने भी सरकार को काफी फटकार लगाई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज वडोदरा के मेयर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए स्थिति की जानकारी ली। कोरोना संक्रमण गुजरात राज्य के साथ साथ वडोदरा में भी चिंताजनक हद तक पहुंच गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले सरकार को फटकार लगाई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वडोदरा शहर की कोरोना स्थिति की जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक के बाद वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केओ रोकड़िया ने माना कि वडोदरा की स्थिति अत्यंत नाजुक है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड और सप्लाई की व्यवस्था गड़बड़ा गई है, जिसके चलते उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का अनुरोध भी किया है। विजयभाई रूपाणीश्रीए તમામ મહાનગરોના ગુજરાતના મેયરશ્રી, મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી, એની સાથે અમારા ચારે પદાધિકારી, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, શાસક પક્ષના નેતા અને દંડક, આ સર્વે જોડે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કોરોનાના સંદર્ભની અંદર ગુજરાતની પરિસ્થિતિ, મહાનગરોની પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી અને એની સાથે નાનામાં નાની ચર્ચા, ક્યાં શું બેડની પરિસ્થિતિ છે, રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન વિશેની શું ત્યાં પરિસ્થિતિ છે, એવી નાનામાં નાની કે એમ્બ્યુલન્સની શું પરિસ્થિતિ છે, સ્મશાન ગૃહોની શું પરિસ્થિતિ છે, આ તમામ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી છે। તમામ મહાનગરોના મેયરશ્રી અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી દ્વારા તેમને જોઈતી જરૂરી માહિતી પૂરી પાડી છે। વડોદરા શહેરની અંદર પણ આપણે કયા માધ્યમથી લોકો સુધી કેટલા પહોંચી શક્યા છે, ધન્વંતરી રથ, સંજીવની અભિયાનના માધ્યમથી, હોમ બેઝ કોવિડ કેરના માધ્યમથી આપણે રોજ કેટલાની ટ્રીટમેન્ટ કરી રહ્યા છે, કેટલા ઘરો સુધી પહોંચીએ છીએ, રસીકરણની શહેરની સ્થિતિ શું છે, કેટલા લોકોને રસી અપાઈ છે, આ તમામ વિષય લઈને માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી પોતાની સંવેદના ગુજરાતના નાગરિકો, વડોદરાની જોડે ચર્ચા દરમિયાન વડોદરા નાગરિકો પ્રત્યે પણ વ્યક્ત કરી છે। આજે વડોદરા મહાનગર તરીકે આપના માધ્યમથી હું નગરજનોને જણાવવા માગું છું કે આપણને કાલે રાત્રે 5000 જેટલા રેમડેસિવિરનો જથ્થો આપણને મળી ચૂક્યો છે, જેમાંથી 3000 જેટલા ઇન્જેક્શન સરકારના માધ્યમથી ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સપ્લાય આજે થઈ જશે। તદુપરાંત 2000 ઇન્જેક્શન એ ગોત્રી હોસ્પિટલ, SSG હોસ્પિટલ અને એની સાથે જમનાબાઈ હોસ્પિટલ, આની અંદર પણ આપણે પ્રોવાઈડ કરાઈ રહ્યા છે। હજુ પણ આની અંદર બીજા દિવસે પણ અથવા ત્રીજા દિવસે પણ આપણને નવો જથ્થો મળે એની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે।
ત્યારબાદ જે કોઈ નાના મોટા વિષય શહેરને લગતા હતા એ તમામ વિષયનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. રસીકરણમાં પણ 45 વર્ષની ઉંમરના મોટી ઉંમરના જે પણ વ્યક્તિઓ છે એમને રસીકરણમાં વધુને વધુ જોડાય એના માટે જે હાલના સેન્ટર્સ છે એ સેન્ટરને બદલીને નવા કોઈ યોગ્ય સ્થાન હોય અથવા નવી જ્યાં રસીકરણ બાકી હોય એ વિસ્તારની આજુબાજુમાં નવા સેન્ટર સ્થાપિત કરવામાં આવે એ વિષયમાં પણ ચર્ચા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી જોડે કરવામાં આવી છે. શહેરની અંદર જે બેડની પરિસ્થિતિ છે, આજે 8,000 જેટલા બેડ કોરોના દર્દીઓથી ઓક્યુપાઈડ કરેલા છે. જ્યારે લાસ્ટ વેવ સપ્ટેમ્બરમાં હતો કોરોનાનો ત્યારે 3200 જેટલા બેડ શહેરમાં કોરોના દર્દીઓથી ભરેલા હતા, પરંતુ આજે 3370 જેટલા બેડ માત્ર ઓક્સિજન બેડ ભરેલા છે. એની ઉપર આઈસીયુના 1600 જેટલા બેડ ભરેલા છે અને 3000 જેટલા માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સથી સિવિયર સિમ્ટમ્સના દર્દીઓ ભરેલા છે. ત્યારે અમારા માટે, તંત્ર માટે અને શહેરીજનો માટે પણ આ એક નાજુક ઘડી છે. હું આપના માધ્યમથી શહેરના દરેક નિવાસીઓને વિનંતી કરું છું, નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે તેઓ પોતે માસ્ક પહેરે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરે, વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવે અને જરૂરિયાત વગર ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળીએ. સરકારે તમામ પ્રકારના સોશિયલ ગેધરિંગ્સ, ધાર્મિક ગેધરિંગ હોય એ તમામ પ્રકારના આગામી 30 તારીખ સુધી રદ કરેલા છે. સરકારી સુવિધાઓ એટલે સરકારી જે નોકરીઓ છે, ખાનગી નોકરીઓમાં 50-50% સ્ટાફ કરવામાં આવે એવા પણ નિયમ કરવામાં આવ્યા છે. કર્ફ્યુનો પણ રાત્રે કડક અમલ થાય અને લારી ગલ્લાઓ, શાકભાજીનું માર્કેટ હોય, અનાજ કરિયાણાની દુકાન હોય, આની પર પણ ભીડ ભેગી ન થાય એના માટે જે આપણી જોઈન્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ ટીમ કડક હાથે કામ લે તેવી સૂચના આપી છે. આજે જે પ્રમાણેની હાલત છે એ અત્યંત નાજુક છે. 1 વર્ષમાં કોરોનાના કાળની અંદર જે આજની પરિસ્થિતિ છે એ નાજુક કન્ડિશન છે અને એટલે જ અમે તમારા માધ્યમથી પણ નગરજનોને વિવિધ પ્રકારની અપીલ કરીએ છીએ. એના સિવાય રેડિયોના માધ્યમથી જિંગલ ચલાવીને નગરજનોને અપીલ કરીએ છીએ, બેનરો લગાવીએ છીએ કે અને ક્યાં પત્રિકા વિતરણ પણ આગામી દિવસની અંદર આ ભીડભાડવાળા એરિયાની અંદર અમારા કોર્પોરેટરના માધ્યમથી પણ અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. वडोदरा सेंट्रल जेल में 7 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसी के चलते अन्य कैदियों का भी टेस्ट आज एसएसजी अस्पताल में करवाया गया. कोरोना वायरस का कहर वडोदरा शहर में रफ्तार पकड़ता जा रहा है और सेंट्रल जेल में बंद कैदी भी इस वायरस का शिकार बन रहे हैं. सेंट्रल जेल में कुछ कैदी पिछले दिनों भी कोरोना संक्रमण का शिकार बने थे. ऐसे में जेल प्रबंधन द्वारा आज 19 कैदियों के कोरोना टेस्ट कराए गए. कोरोना टेस्टिंग के लिए इन कैदियों को एसएसजी अस्पताल लाया गया. सावली तालुका के मंजूसर जीआईडीसी एक कंपनी के कर्मचारियों को निलंबित करने मामले विरोध प्रदर्शन करने पर आज चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखा गया. वडोदरा जिला के सावली तालुका के मंजूसर जीआईडीसी में स्थित एनबीसी कंपनी के 450 जितने कर्मचारियों को बिना किसी ठोस वजह के निलंबित कर दिया गया है, जिसका विवाद पिछले 2 महीने से चल रहा है. इस मामले में युवा सेना और करणी सेना द्वारा हल्लाबोल करते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसके चलते मंजूसर में चुस्त पुलिस बंदोबस्त देखा गया. पुलिस ने पहले से ही युवा सेना के लखन तरबार और करणी सेना के राज शेखावत को डिटेन कर लिया. मंजूसर जीआईडीसी में वाहनों की चेकिंग करते हुए पुलिस ने आइडेंटिटी कार्ड वाले लोगों को ही जीआईडीसी में प्रवेश दिया. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक लगातार हर घंटे पहुंचता रहे. देखते रहे वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.